दोस्तों फोर्ड के भारत से जाने के बाद एक अपडेट सामने आई कि फोर्ड के दोनों प्लांट्स को टाटा ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वहां पर टाटा की गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी और इस बारे में दोनों ही ब्रांड्स ने आपस में बात कर ली थी। ये रिपोर्ट से सामने आया था, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, इस पर थोड़ा संशय बना हुआ था। उसके बाद एक और अपडेट आई कि फोर्ड अब भारत के अंदर अपनी ईवीज को बनाएगा और ग्लोबली एक्सपोर्ट करेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भारत में ही होगी। इसकी ईवीज जो आती हैं वो 60-65 लाख और इसके अराउंड आती हैं, लग्जरी ईवीज होती हैं, और जो नई ईवी भी आने वाली थी वो भी यहीं पर बनती, लेकिन ग्लोबली उनको एक्सपोर्ट किया जाता। और ये बात भी क्लियर हो गई कि अब ये प्लांट नहीं जा रहा है टाटा के पास। लेकिन अब फाइनली मई 2022 की एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है और सभी टाटा फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि फोर्ड ने इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया है और जो इसके दोनों प्लांट थे उनको बेचने की तैयारी में है। और आपको पता ही है कि ये दोनों प्लांट अब कौन खरीदेगा। हाल ही में टाटा मोटर्स ने दो बड़ी गाड़ियों के बारे में जानकारी दी, जिनमें से एक है टाटा की कर्व। अनवील कर दिया गया है कॉन्सेप्ट मॉडल और बताया गया है कि साल 2024 के एंड में या मिड में इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा और 2025 तक शोरूम्स पर ही पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा साल 2025 के एंड में लॉन्च की जाएगी टाटा की वन्या। इसको भी अभी अनवील किया गया था और ये भी बता दिया गया कि साल 2025 के एंड तक इसको भी ला दिया जाएगा भारत के मार्केट में। और जब ये दोनों ही प्लांट जो फोर्ड के थे, अगर टाटा ऑक्यूपाई कर लेता है, टाटा इसको खरीद लेता है और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है, तो टाटा के पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जो दो नई गाड़ियां भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था 2025 तक, उनका प्रोडक्शन और भी तेजी से होगा और ज्यादा वेटिंग पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो नेक्सॉन 3 से 4 महीने के वेटिंग पीरियड पर मिल रही है और पिछले दिनों उसका जो अपडेटेड वर्जन था 437 किलोमीटर रेंज वाला, उसको भी लॉन्च किया गया। डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है, वो भी जल्द ही आपको मिल जाया करेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई थी, एक PLI स्कीम। हमने आपको एक संडे कार न्यूज में इसके बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें फोर्ड इंडिया सहित 20 कंपनियों को चुना गया था, लेकिन अब कंपनी का जो अपना एप्लीकेशन है वो भी वापस ले सकती है। उसमें फोर्ड की तरफ से अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। फोर्ड के पास दो प्लांट हैं, एक तो गुजरात में है और दूसरा चेन्नई में। तो जो गुजरात का सानन प्लांट है उसके लिए तो सबसे बड़े दावेदार टाटा मोटर्स को बताया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा चेन्नई वाला प्लांट है उसके लिए अलग अलग कंपनियां दांव लगा रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही प्लांट टाटा मोटर्स के पास आ जाएं, या फिर सानंद प्लांट के लिए सबसे बड़ा दावेदार तो टाटा मोटर्स बना हुआ है, क्योंकि टाटा मोटर्स अपनी जो ईवी बेस्ड कार्स हैं, ईवी बेस्ड एसयूवीज है, उन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। वो एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, मिड साइज सेगमेंट में और फुल साइज सेगमेंट में ईवीज लाने की योजना बना रहा है, जिनमें से दो अपकमिंग प्रोडक्ट को अनवील कर दिया गया है और इन दोनों के बारे में जल्द ही कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सामने आई। साथ ही साथ स्लिक करके भी एक नए प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। जो दो नए प्रोडक्ट हमने बताए थे उसके अलावा वो भी कुछ हो सकते हैं, तो उनके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहां पर टाटा मोटर्स के पास एक बड़ा प्लान तैयार है, नए डिजाइन्स हैं और जो अपडेटेड अब डिजाइन मार्केट में आ रहे हैं वो तो धमाल मचा ही रहे हैं। आपने टाटा नेक्सॉन की सेल्स को देख ही लिया है, कई महीनों से नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई। सब 4 मिड एसयूवी सेगमेंट ले लो या ऑल ओवर एसयूवी सेगमेंट आप ले लो, तो सेल्स सबसे ज्यादा टाटा नेक्सॉन की हो रही है। तो जो ये फर्क पड़ा है ये सेफ्टी, फीचर्स और ये परफॉर्मेंस के ऊपर ही पड़ा है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी है। सीएनजी में भी गाड़ियां लेकर के आए हैं, हो सकता है नेक्सॉन में सीएनजी आपको देखने को मिल जाए। तो ये एक तगड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐड हो जाती है तो ये प्रोडक्शन की जो स्पीड है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपडेट यही थी कि फोर्ड ने कैंसिल कर दिया है इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का प्लान इंडिया में। अब ये दोनों प्लांट्स को बेच देगी। जो सानंद प्लांट है गुजरात वाला, सबसे बड़ा दावेदार टाटा मोटर्स है उसके लिए, और दूसरा चेन्नई वाला जो प्लांट है उसके लिए अलग अलग कंपनियां दाव लगा रही हैं। लेकिन टाटा मोटर्स के पास अगर दोनों ही प्लांट्स आ जाते हैं तो इंडिया में तगड़ा प्रोडक्शन होने वाला है टाटा मोटर्स की तरफ से और जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा इस तरीके से अगर ये प्लांट इसको मिल जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। टाटा मोटर्स के फैंस इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।